पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशन अप्स एंड डाउन्स की शिकार रहे हैं। फ्रॉम द हिस्ट्री अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात है वो कभी सही हो जाते हैं और कभी ख़राब हो जाते हैं। इसकी कई वजूहात है, हम हिस्ट्री में नहीं जाते। हम जो कॉन्टेम्प्रेरी चल रहा है मिसाइल सैंक्शंस, इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर मिसाइल सैंक्शन क्यों लगे और इससे पहले भी इस तरह के मिसाइल सैंक्शंस लगे थे या नहीं लगे थे, इस पर हम बात करेंगे। ये स्टोरी शुरू हो जाती है 1989 से। 1989 से पहले एक शख्स जो कि एक सेनेटर था अमेरिका का, लारी प्रेसलर, वो इसने एक एक्ट पास की, कांग्रेस में एक एक्ट पास की। उस एक्ट में यह था कि हम हर साल पाकिस्तान को देखेंगे कि पाकिस्तान कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा है। अभी इस प्रेसलर एक्ट का मतलब यही था कि हम पाकिस्तान से ये सर्टिफिकेट हर साल लेंगे और ये सदर की जिम्मेदारी होगी कि ये सर्टिफिकेट लेंगे पाकिस्तान से क्लियरिफिकेशन की कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। लेकिन 1989 के बाद जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, तो फिर उस टाइम की सदर बुश जो होता है वो इस चीज़ से इनकार कर लेता है और पाकिस्तान को सर्टिफिकेट इशू नहीं करता और फिर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाता है, मुख्तलिफ सेंक्शंस लगाते हैं, इकनॉमिक सेंक्शन लगाते हैं। और फिर उस टाइम हमारे साथ उसका F-16 तैयारी की जो माहिदा हुआ था उसको डिले कर देता है कि हम F-16 तैयारा उसको नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें चलती रही और फिर पाकिस्तान ने जब 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की और फिर न्यूक्लियर बम की इसने इन्वेजन की, तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान पर सैंक्शन मज़ीद बढ़ गए और अमेरिका ने इकनॉमिक सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान पर और इसी तरह एड सप्लाई को बंद कर दिया और पाकिस्तान अमेरिका की एड के बगैर रहा। लेकिन ये जो इसकी जो सैंक्शंस थी वो 3 साल तक रहे, क्योंकि दोबारा से अमेरिका को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की। तो फिर यही स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान इसका शोल्डर बन गया 2001 के बाद, जब अमेरिका ने वार ऑन टेरर को लॉन्च किया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान से उसने अड्डे मांगे और पाकिस्तान ने उसकी हेल्प की। ये सारी चीज़ें चलती रही और प्रेसलर एक्ट उसने जो इम्पोज किया था यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो हमारे साथ मिसाइल थे उस पर भी ये इन्वेंशंस कर रहे थे और पाकिस्तान नए नए मिसाइल बना रहे थे, लेकिन अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं था। यहाँ पर लग रहा है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट की खातिर पाकिस्तान की जो चीज़ें बना रही थी, पाकिस्तान मिसाइल वगैरह, उस पर वो चशमपोशी कर रहे थे। अब ये चशमपोशी की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी सारे मिसाइल्स बनाए और पाकिस्तान का 2015 तक पाकिस्तान जो था वो गुरी मिसाइल पर ये डिपेंडेंट था और गुरी मिसाइल पाकिस्तान के साथ ये लॉन्ग रेंज मिसाइल था। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ये अवेलेबल, ये जो मॉडर्न दौर है इसमें इसकी रेंज ये अनमैचेबल नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इसकी एक नया वर्जन तैयार की। इस वर्जन को नाम दे दिया गया शाहीन 3। फिर शाहीन 3 को ये शाहीन 3 जब बना तो पाकिस्तान ने दोबारा से सोचा कुछ सालों के बाद कि ये तो फिर शाहीन 3 भी जो है ये भी वैल्यूबल नहीं है, ये जो मॉडर्न दौर है इसमें शाहीन 3 की वैल्यू नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसकी एक न्यू वर्जन तैयार की जिसको नाम दिया गया अबाबील। अभी अबाबील का 2000 प्लस किलोमीटर रेंज था। अभी मसला क्या हो रहा है यहाँ पर कि अमेरिका की जब विड्रॉल हो जाती है अफगानिस्तान से, तो अमेरिका की जो यहाँ पर इंटरेस्ट थी वो ये थी कि पाकिस्तान से ये असिस्टेंट ले ले इन अफगानिस्तान वार। अभी अफगानिस्तान वार में वो असिस्टेंट ले रहे थे, इस वजह से ये चशमपोशी कर रहे थे न्यूक्लियर और ये हमारी मिसाइल वगैरह जब हम बना रहे थे। अभी यहाँ पर 2021 के बाद जब अफगानिस्तान से वो 15 अगस्त 2021 को वापस चले गए, तो अमेरिका की जो ट्रीटमेंट थी वो चेंज हो गई पाकिस्तान के खिलाफ। और अभी वो पाकिस्तान से उस टाइम से पाकिस्तान पर कभी सैंक्शंस लगाते हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में काफ़ी सारे टाइम उसने इसको इग्नोर कर लिया है। अभी 18 दिसंबर को ये कांग्रेस पाकिस्तान की मिसाइल्स पर एक एनडीसी पर, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी लगाता है कि ये चूंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके मुताबिक आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते। और पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था कि आप 6000 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइल की रेंज नहीं बना सकते। लेकिन अभी ये
ये हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान ने 6000 किलोमीटर से ज़्यादा किया बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो फिर पाकिस्तान पर ये अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं, अमेरिका ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो कि पाकिस्तान की इस तरह की मिसाइल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं, इस तरह की इस जैसे इदारे पर या इस जैसे इंडस्ट्री पर पाबंदी लगाना। और इससे भी चाइना, इससे पहले चाइना और बेलारूशियन का ये जो इसकी कंपनीज थी यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे और मिसाइल जो था उसके वो पाकिस्तान के लिए मिसाइल बना रहे थे। तो अमेरिका ने कहा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, इस वजह से ये पाकिस्तान पर हम पाबंदी लगाते हैं और ये कंपनियां पाकिस्तान में किसी चीज़ को नहीं बेचेंगे, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो इंडिया की जो मिसाइल है वो इससे लॉन्ग रेंज है, पाकिस्तान की मिसाइल से लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है। और अश्विन इसका एक नया मिसाइल उसने जो मैन्युफैक्चर किया है, इससे पहले भी इसने काफ़ी सारे मिसाइल बनाए हैं, लेकिन अश्विन इसका अपडेटेड वर्जन है जो कि 6000 किलोमीटर से ज़्यादा इसका रेंज है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इज जस्ट डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम साउथ एशिया में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे कि इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, और एक तरफ आप इंडिया को छोड़ रहे हैं, इंडिया को फ्री हैंड आपने छोड़ दिया है। और पाकिस्तान यहाँ पर अगर 2700 किलोमीटर का एक मिसाइल बनाता है और आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं, तो फिर आई थिंक सो कि दिस इज़ बियॉन्ड आवर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इट इज़ जस्ट गोइंग ऑन। क्या अमेरिका हमारा फ्रेंड है या अमेरिका हमारे साथ इस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं, जैसे कि कोल्ड वार में हमारे साथ ये लोग बनाते रहे, कभी वो हमें सपोर्ट करते थे और कभी हम हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इस पर अपने आइडिया, अपने कमेंट दे दें कि अमेरिका की जो सैंक्शंस है क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।